हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। आज हम आप लोगों के सामने फिर से एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए। तो अभी जब हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा जिस उद्देश्य से हमने ये करना है या जो एम है वो है टू सेपरेट द आइडेंटिफाई द गिवन बाइनरी मिक्सचर। तो ये हमारे पास हमने दो बाइनरी मिक्सचर ले रखा है। बाइनरी का मतलब होता है दो मिक्सचर आपने मिला रखे हैं। मिक्सचर तो एक ही है लेकिन आपने दो सब्सटेंस आपने इसमें ऐड करे हैं। तो इसमें हमने जो ऐड किया है मैं आपको बता दूं, ये आपका नेफ्थलीन है। ये व्हाइट कलर का एक पाउडर है। नेफ्थलीन आप समझते हो कपूर है और कपूर का पाउडर होगा। और दूसरा हमने इसमें बेंजोइक एसिड मिलाया है। तो ये आपके पास दो हमने यहाँ पर इसको मिलाने के बाद ये हमारी मोटर है। इस मोटर में हमने ये दोनों मिक्सचर मिलाए और मिक्स करने के बाद हमने इसे मिक्सचर आपको दो बाइनरी मिक्सचर बना के आपके सामने रख दिया। इस बाइनरी मिक्सचर में वैसे तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें नेफ्थलीन और आपका क्या है, बेंजोइक एसिड है। लेकिन नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड जब हमें प्रैक्टिकल में मिलेगा तो हमें पता नहीं होगा। हमें उसे पता करने के लिए कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं या कौन सा वाला कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है। तो हमारे पास दो कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड। और इस मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद साइड तो हम इसे सेपरेट करने के बाद हम इस मिक्सचर पे हम काम करेंगे कि हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या इस मिक्सचर में हमारे पास कौन कौन से गिवन कंपाउंड प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड है। तो इसका मतलब ये नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड के क्या देने वाला होगा, टेस्ट देने वाला होगा। तो हमने इसके लिए क्या क्या करना था, सबसे पहले हमें बाइनरी मिक्सचर चाहिए, हमें एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। कॉनिकल फ्लास्क हमने ये भी ले रखा है, एक्स्ट्रा भी है। तो कॉनिकल फ्लास्क हैं, ये हमारे पास कुछ बीकर्स हैं और भी जो जब रिक्वायरमेंट होती रहेगी हम आगे उसे मेंशन कर देंगे और पहले ही बता देंगे वीडियो में या आपको मेंशन कर देंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। वो तो हम उसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। हमने मिक्सचर तो हमने बता ही दिया कि दो हमारे पास मिक्सचर थे। मोटर चाहिए और मोटर में हम उसे क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। एक स्पैचुला चाहिए ताकि हम मिक्सचर को इजीली क्या कर सकें, निकाल सकें। स्पैचुला आप दिखा सकते हो। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो मुझे आइडिया नहीं था कि स्पैचुला का, तो मैं बता दूं कि स्पैचुला बस ये एक चम्मच होता है जिसके बेसिस पर हम जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी मिक्सचर को या किसी भी सब्सटेंस को हम निकाल पाते हैं। इसको साइड रख देंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि हमें इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स चाहिए, रिसोर्सिनॉल चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, KMnO4 और आपके पास NaOH का सॉल्यूशन हमने बता ही दिया आपको, रिसोर्सिनॉल हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है इसमें, और आपका डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा आपको रिएजेंट रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताया है, बाकी हम इसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हमने सबसे पहले एक सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन तैयार करना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हमने और उसमें पानी मिलाया 100 ml तक। तो हमने 1 मोल पर लीटर 100 मोलैरिटी का हमने NaOH का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या करा, पाउडर फॉर्म में था, हमने उसे पानी मिलाया 100 ml से उसे मेकअप किया, मतलब हमने उसे 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। तो 100 ml का सॉल्यूशन जब हमने मिला करके इसे बनाया है तो हम इस मिक्सचर में इस सॉल्यूशन में जो सोडियम बाइकार्बोनेट का है तो हम इसमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वो मिक्सचर मिलाने वाले हैं जो हमने मिलाया था। तो वो मिक्सचर हमने क्या क्या मिलाया था, नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड। तो हमारा ये मिक्सचर जो था सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने दोनों मिक्सचर को क्या कर लिया है, मिला चुके हैं। तो हम इसे थोड़ा सा क्या कर लेंगे, शेक कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे शेक करके हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे कि ये इजीली क्या हो जाए, इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो डिज़ोल्व तो ये कम्प्लीटली होगा नहीं, जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ मिसिल्स जैसा दिखाई दे रहा है कि इसमें झाग सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। तो हम इसे थोड़ा सा सैचुरेट होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे और जब ये सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, तो हम इस सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो हम इसे पहले ईजिली क्या करते रहेंगे, इसे शेक करेंगे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर एक सेटअप तैयार कर रखा है। इसमें हम ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है। इस मेजरिंग सिलेंडर में हमने एक फनल का इस्तेमाल किया है और इस फनल में एक फिल्टर पेपर रखा हुआ है हमने, ताकि फिल्टर कर सकें ये जो हमने तैयार किया था। मैं फिर से इसे बता दूं कि हमने इसमें किस किस चीज़ का मिक्सचर लिया है, आप बता सकते हैं।
नेफ्थलीन लिया है, बेंजोइक एसिड लिया है और सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने उसे मिला दिया है। जब हम ये तीन चीजें मिला लेंगे तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं शेक करके सैचुरेट होने के लिए, और उसके बाद हम इसे यहाँ इसमें पोर कर देंगे। जब हम इसमें पोर करेंगे तो हमें दो चीजें मिलेगी, एक तो ये जब प्योर मतलब एक तो फिल्टर पेपर पर अटक जाएगा, उसको तो आप क्या कहोगे, रेजिड्यू कहोगे, और जो यहाँ पर पार हो इसको मतलब ये जो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा इसको आप क्या कहोगे, फिल्ट्रेट कहोगे। तो आपके पास जो यहाँ रह जाएगा उसको मैं ए कंपाउंड मानूंगा, और जो नीचे चला गया मैं उसके लिए टर्म जो यूज करूंगा वो मैं बी कंपाउंड यूज करने वाला हूं। तो फिर ए के लिए टेस्ट करूंगा और बी के लिए टेस्ट करूंगा। तो ए और बी के लिए जब मैं टेस्ट करता हूं तो कंफर्म होगा कि ए वाला कौन सा है और बी वाला कौन सा है। तो ए वाला और बी वाला कौन कौन सा होगा, मैं उसे जब हम आगे प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो उसे क्लियर करते हैं। फाइनली हमने इसे थोड़ा सा सैचुरेट करने के लिए छोड़ दिया था और ये हो गया है जो होना था इसमें। अब ये ऐसे ही आपको ये मिसेल्स टाइप एक झाग बन करके आपको यहाँ ऊपर दिखाई देने वाला है। हम इसे क्या कर देंगे, इसमें पोर कर देंगे। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर ले रखा है, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई भी आप बीकर भी यूज़ कर सकते थे। इसमें हमने एक फनल यूज़ किया है, उस फनल के ऊपर हमने क्या यूज़ किया है, एक फिल्टर पेपर। जब हम इसे क्या करते हैं, पोर करते हैं, तो आपके पास कुछ फिल्टर पेपर से पार होकर के कुछ पास हो रहा है ये नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ पास जब हो जाएगा ये आपका क्या फॉर्म कर देगा, तो हम फाइनली हमने इसे पोर कर दिया है। हम इसे इस तरीके से पोर करेंगे कि आपका हमने कंप्लीट इसे पोर कर चुके हैं। तो हमारे कैमरामैन हमारे साथ मिस्टर दीपक हमारे साथ हैं और हमारी टीम हमारे साथ बहुत मौजूद है यहाँ पर। और तो हमारे कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा इन्हें अभी पहले थोड़ा सा ये पास हो जाए, तो हम आपको रेजिड्यू जो बचेगा हमारा उसको हम यहाँ पे आपको शो कर लेंगे। तो ये वाइट कलर का रेजिड्यू दिख रहा है और ये फिल्ट्रेट हमारा आ चुका है ना। तो ये फिल्ट्रेट जो आया है इसको आपके पास दो टाइप के कंपाउंड अभी से सेपरेट हो चुके हैं जो मिक्सचर थे। हम एक टेस्ट इसके लिए करेंगे जो हमारा यहाँ रह जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे थे, रेजिड्यू, और जो हमारा यहाँ क्रॉस हो गया या पास हो गया उसको हम क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेट कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे रेजिड्यू को दिखा देते हैं कि ये रेजिड्यू कैसा दिखाई दे रहा है। देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। दीपक सर हमारे दिखा दीजिए इन्हें। रेजिड्यू हमारा इस तरीके का वाइट कलर का रेजिड्यू हमारा फॉर्म हुआ है, और ये बाकी जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। तो हम इसको थोड़ी देर तक वेट करते हैं। इस थोड़ी देर को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेजिड्यू बचा है हम इसे थोड़ी देर क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे और ड्राई कर लेंगे। तो ये हमारा कंपाउंड ए हो गया। अब ये नेफ्थलीन है या फिर ये बेंजोइक एसिड है, या फिर ये नेफ्थलीन है या बेंजोइक एसिड है, मैं उसको बताता हूँ कि वो क्या क्या आने वाला है आपका। तो अभी फिलहाल हम इसको थोड़ी देर के लिए फाइनली हमने इसको जो आपका रेजिड्यू था वो रह गया था, और जो दूसरा हमने इसका फिल्ट्रेट वाला पार्ट था वो ये वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया है। तो जो ये रेजिड्यू वाला पार्ट है इसको हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर के साथ भी हमने इसे वॉश करना था। तो मैं ये वाटर लिया है थोड़ा सा मैंने, ताकि हम इसे वाटर के साथ क्या कर दें, वॉश कर लेंगे। और वाटर के साथ जब मैं वॉश करूंगा तो वॉश करना कैसे होता है, कई बार जब मैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल करता था मुझे लगता था पानी से कैसे धोएंगे इस कागज़ को। तो पानी से वॉश करने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपका फिल्ट्रेट या ये जो रेजिड्यू बचा है उस रेजिड्यू में आप पानी मिला दो, तो पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। और पानी निकल जाएगा तो जो कुछ आपका बचेगा वो आपका क्या रह जाएगा, सिंपली रेजिड्यू रह जाएगा। क्या रह जाएगा, तो ये रेजिड्यू है। इस रेजिड्यू को ही हमें काम में लेके आना है। इस रेजिड्यू में हम क्या कर देंगे, इसको सुखाने के लिए रख देते हैं, और जब हम ये सूख जाएगा हमारा तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास जो एक फिल्ट्रेट वाला पार्ट था वो हमने निकाल दिया था। आप चाहो तो ये पानी के साथ भी कर सकते थे, पर ये हमने फिल्ट्रेट पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फिल्ट्रेट वाला पोर्शन है। और ये हमने वाटर के साथ इसे वॉश भी कर लिया। ये जो फिल्टर पेपर पर हमारा ये जो रेजिड्यू बचा है, इस रेजिड्यू से हम कंपाउंड ए के लिए प्रैक्टिकल करेंगे। और यहाँ पे इस जो फिल्ट्रेट था हमारा, इसको फिल्टर करके आया था, इस फिल्ट्रेट के लिए कंपाउंड बी के लिए हम टेस्टिंग करेंगे। तो मैं इसे सुखाने के लिए रख रहा हूँ और फिर आगे बढ़ रहे हैं। कंपाउंड के लिए हम बी कंपाउंड के लिए हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो बी कंपाउंड हमने बोला था आपको फिल्ट्रेट से आएगा, तो ए कंपाउंड तो हमने क्या कर दिया है, सुखाने के लिए रख दिया है, उसी से हम आगे के फर्दर टेस्ट करेंगे। ये हमारा बी वाला पार्ट है, बी कंपाउंड के लिए है। तो ये जो फिल्ट्रेट वाला हिस्सा था हमारे पास, इस फिल्ट्रेट वाले हिस्से में हम डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। ये हमारा डाइल्यूट HCl है। तो जब हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो प्रैक्टिकल में ये है कि हमारा एक प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट या फिर आपका ये जो बन रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा हिस्सा आएगा। हम इसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर करने के बाद जो हमारा क्या रह जाएगा, हमारे पास ये वाइट कलर का हमारा यहाँ मिसेल टाइप फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर झाग बना है थोड़ा सा।
तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये झाग सा बन रहा है, हम इसे फिर से क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। जब हम इसमें डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो हमारा पीपीटी जो बनेगा, ये जो भी प्रेसिपिटेट आ रहा है, हम इसे छान लेंगे। उस प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे वाटर के साथ। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, फाइनली फिल्टर कर लेते हैं। तो एक बीकर ले लेते हैं और फनल और एक फिल्टर पेपर लगा देंगे इसमें। तो नेहा मैम प्लीज़, फिल्टर पेपर को रखने का तरीका, आप इस तरीके से फोल्ड करके फिल्टर पेपर को इस फनल के ऊपर रख देते हैं और हम इसे क्या कर लेंगे, फिर से फिल्टर पेपर को सही से रखेंगे। इसके बाद हम इसमें इसका क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट ऑब्टेन कर लेंगे। हमने इसमें क्या किया था, याद है, जो फिल्ट्रेट हमारा था उसमें हमने डाइल्यूट HCl मिलाया, जो उसका प्रेसिपिटेट अब जो भी कुछ बन के आएगा उस प्रेसिपिटेट से हम B कंपाउंड के लिए टेस्टिंग करेंगे और A कंपाउंड से फर्स्ट वाले के लिए टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड होगा, तो उस प्रेसिपिटेट जो भी हमारा ऑब्टेंड होगा उससे हम B कंपाउंड के लिए टेस्टिंग करने वाले हैं। तो PPT देखते हैं अभी हमारा कितना आता है। हमारे पास अब फाइनली हमारे पास जो है 2 कंपाउंड आपको मिल चुके हैं। एक ये वाला हिस्सा जो था हमारा वो कंपाउंड है, जो हमारा फिल्ट्रेट मिला था मैंने उसमें HCl मिलाया था, मतलब जो मैं कंपाउंड B बन रहा था, तो ये B कंपाउंड वाला है। तो ये A वाले का हमने क्या करा, ये इग्निशन ट्यूब होती है, इस इग्निशन ट्यूब में हमने क्या किया, ये इग्निशन ट्यूब ली और इस इग्निशन ट्यूब में ये पहले तो ये A जो वाला पार्ट आया है वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलिन सॉलिड बनना चाहिए। वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलिन सॉलिड हमारा आ गया। जब वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलिन सॉलिड आया है A वाला, तो इसमें हमें इसकी जो स्मेल है वो नेफ्थलीन जैसी, कपूर जैसी आनी चाहिए। आप देख सकते हो नेफ्थलीन की स्मेल आ रही है, कपूर जैसी। अब हम इसे हीट अप करेंगे। तो जब हम इसे हीट करते हैं, इग्निशन ट्यूब में मैं भर चुका हूँ इसको, A वाले पार्ट को, ये वाला जो A वाला हिस्सा था ये हमारी इग्निशन ट्यूब, ये फ्यूम्स निकलती है इसकी सूटी स्मेल्स के साथ। ओह हाँ, तो ये सूटी स्मेल्स इसमें आ रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है। हाँ, तो इसकी स्मेल आ रही है, सूटी स्मेल, सूटी फ्लेम निकल रही थी इसमें से। तो ये सूटी फ्लेम अगर इसमें से निकलती है तो इसका मतलब हमारा इसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है ही। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, फाइनल, ये जो चीजें हुई A कंपाउंड के लिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने 2 मिक्सचर लिए थे, एक बेंजोइक एसिड का और एक नेफ्थलीन का। उसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट थे। उन दोनों कंपोनेंट में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन मिला करके हमने उसे मिक्स कर लिया था। फिर हमने क्या किया, उसको फिल्टर किया। फिल्ट्रेट करने के बाद B वाला पार्ट बचा फिल्ट्रेट, एक रेजिड्यू, फिर रेजिड्यू से हमने एक वाले कंपोनेंट के लिए इसको बंद कर देंगे। सो A वाले पार्ट के लिए हमने क्या किया था, A वाले पार्ट के लिए जो रेजिड्यू वाला हिस्सा था, उस रेजिड्यू वाले हिस्से में हमने क्या मिलाया, उसे वॉश किया वाटर के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हमने उसे वॉश किया। तो वॉश करने के बाद हमारा ये A वाला पार्ट था। A वाले पार्ट का जो हमारा ये हिस्सा बचा, एक तो ये व्हाइट कलर का आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, व्हाइट कलर का आना चाहिए। दूसरा, इसमें जो इसकी स्मेल है वो कैसी होनी चाहिए, नेफ्थलीन के जैसी होनी चाहिए। और आपके पास ये क्रिस्टलिन सॉलिड टाइप बनना चाहिए। तो वो क्रिस्टलिन सॉलिड टाइप बन गया था। तो 3 प्रॉपर्टी थी A वाले पार्ट को पहचानने के लिए। जब ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई तो हमने इसके बाद क्या करा, जब ये सूख गया तो हमने इसको काइम में भर दिया, इग्निशन ट्यूब में भरा। इग्निशन ट्यूब इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी सी। तो हमने इग्निशन ट्यूब स्पैचुला, छोटे वाले स्पैचुला की हेल्प से हमने इसे फिल कर दिया। इस सिस्टम में हमने, या इस इग्निशन ट्यूब में हमने इसे भरा। और जब हमने इसे गर्म किया तो हमारी ये सूटी स्मेल दे रहा था। तो इसका मतलब इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अभी भी हमें पता नहीं चला कि ये कौन सा वाला है, नेफ्थलीन है या बेंजोइक एसिड है, वो हम अभी बताएंगे कि वो कौन सा वाला है। तो इसके लिए हम फाइनल एक और टेस्ट करने वाले हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए मैं आपको जनरली बता दूं, मैं अभी बताता हूं क्या करना है। तो टेस्ट को कर रहे हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट नेफ्थलीन के लिए कर रहे हैं, जो A कंपाउंड हमारे पास था। पर हमें उसके कंफर्मेशन के लिए हमारे पास एक ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन का मींस ये जो हमने स्टार्टिंग में मिलाया था, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, और साथ ही साथ हमने उसमें क्या मिलाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में हमने उसे पोर करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। तो हमें इसे KMnO4 इसमें हमने ऐड करना था, वो हम ऐड कर चुके हैं। हम इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला रहे हैं। जब हम इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने इसमें ऐड कर दिया
तो कुछ ड्रॉप्स हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड हो चुका है। और फाइनली अब हम इसमें रिसोर्सिनॉल ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास रिसोर्सिनॉल की एक बॉटल है, इसमें रिसोर्सिनॉल है, और इस रिसोर्सिनॉल को हमने थोड़ा सा, ये पैलेट्स फॉर्मेट में होता है तो हमने इसका पाउडर्ड फॉर्म बनाया है, तो हम इसमें रिसोर्सिनॉल ऐड कर लेंगे। जब हम इसमें रिसोर्सिनॉल ऐड कर देते हैं तो हमें इसका कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इस चीज़ को, ये जो कुछ भी हमारा बना है, हम इसे NaOH के सॉल्यूशन में मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने शुरुआत में ही NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। हमारे पास एक NaOH का सॉल्यूशन ये है, सॉरी, ये NaOH का सॉल्यूशन हमने इसमें प्रिपेयर किया था। तो हम इस पूरे सिस्टम को, या जो भी हमारा ये है इसके अंदर, हम इसको NaOH के सॉल्यूशन में डाल देंगे। अगर हम इसे NaOH के सॉल्यूशन में डालते हैं तो NaOH के सॉल्यूशन में हमने इसे डाला है। जब हम इसे NaOH के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा ग्रेइश कलर का कुछ सिस्टम दिखाई देता है। तो ये हमारा इस कलर का हमारा एक सिस्टम आता है, थोड़ा सा ग्रेइश, तो ग्रेइश ही टाइप है ये। आपके पास इस तरीके का एक सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा इस तरीके का ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो इस वाले में, इसका मतलब हमारे पास नेफ्थलीन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ये नेफ्थलीन के लिए टेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी चीज़ बची थी क्या, बी वाला हिस्सा, बी वाला पार्ट। तो ये हमारा बी वाला पार्ट था, बी वाला, बी बोले तो कंपाउंड बी। तो इस कंपाउंड बी के लिए हम टेस्ट करेंगे। कंपाउंड बी में हमने दो कंपोनेंट मिलाए थे, कौन कौन से थे हमारे पास, एक नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड। तो नेफ्थलीन के लिए जितने भी चीज़ें हमने करी है, तो हमारा इसका मतलब उस सॉल्यूशन में हमारा एक तो नेफ्थलीन कंफर्म हो गया। तो दूसरा पार्ट हमारे पास किसका बच जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड या बी कंपाउंड के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा ये बी कंपाउंड आया है तो आधी टेस्टिंग तो इसकी ऐसे ही हो जाती है कि एक तो ये वाइट कलर का क्रिस्टल होता है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। इसे हम क्या करेंगे, इग्निशन ट्यूब में क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो अब अगर हम इसे इग्निशन ट्यूब में गरम करते हैं तो इग्निशन ट्यूब में ये सूटी स्मेल देता है। कैसी स्मेल देता है, सूटी स्मेल देता है। जब ये सूटी स्मेल देता है तो इसका मतलब इसमें एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है, क्योंकि बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग तो होती है, इसका मतलब वो एरोमेटिक होते हैं। तो ये सूटी वाला वो हम कर चुके थे, इसमें हमारा ये सूटी फ्लेम देता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इस वाले में, इसका हम क्या कर देंगे, एक सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन अभी भी हमारे पास है थोड़ा सा, और हम क्या करेंगे, एड अ पिंच ऑफ सब्सटेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो बी वाला है, हम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या कर लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट में हम इसे क्या कर लेंगे, पोर कर लेंगे। जब हम इसे डालते हैं तो इट गेट डिजोल्व विद एफरविसिन। तो जब हम इसे क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में हम इसे थोड़ा सा डालेंगे, हमारा स्पैचुला रहा होगा हाँ। तो ये जो हमारा बी आया था, हम इसे क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में जब हम ऐड करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में मिलाने पर गेट डिजोल्व, ये क्या हो जाता है, एक तो ये इसमें डिजोल्व हो जाता है, और साथ ही साथ हम इसे डिजोल्व करेंगे। हम इसे डिजोल्व करने के लिए थोड़ा सा हीटअप भी कर सकते थे। और जब ये डिजोल्व हो जाता है तो ये एक एफरविसेंस की स्मेल, एक अजीब सी स्मेल इसमें निकलती है। तो इसकी एक स्मेल आ ही रही है, एफरविसिन की स्मेल आ गई, और ये इसमें डिजोल्व भी हो चुका है। ये जो पिंक कलर आया है, इसे ये पिंक कलर नहीं देता। पिंक कलर तो इसकी वजह से, क्योंकि वो स्पैचुला में हमारा KMnO4 अटक गया था, अदरवाइज ये कोई कलर नहीं देगा, बस इसमें एक एफरविसिन की स्मेल आ रही है। सो फाइनली हमारा ये प्रैक्टिकल, हमारा सेपरेशन कंप्लीट हो चुका है। ये मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि इसमें KMnO4 का ये रह गया था स्पैचुला से, इस वजह से इसका कलर पिंक आ गया। अदरवाइज कलर में कोई चेंज नहीं है, वो सॉल्युबल भी हो चुका है, और साथ ही साथ उसकी जो स्मेल आनी थी वो स्मेल आ चुकी है। तो दोनों का कंफर्मेशन हो गया है। तो दोनों सॉल्यूशन को हम, दोनों मिक्सचर में जो दोनों कंपोनेंट थे, हम उन्हें सेपरेट कर चुके हैं। तो फाइनली हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है, और थैंक यू हमारी टीम के लिए, और हमारे कैमरामैन हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक, उनके लिए। और बाकी आप सबको जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। इसमें हम रिसोर्सिनॉल मिला देंगे, और आप देख सकते हो कि हमने इसमें तो ये KMnO4 हमने इसमें मिला दिया। जब हम इसमें KMnO4 मिलाते हैं तो KMnO4 हमने इसमें ऐड